सीता नवमी जानकी नवमी व्रत कथा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जय सीता माता, जय श्री राम। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। देवदत्त ब्राह्मण की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। एक दिन ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए अपने गांव से अन्य किसी गांव में भिक्षा के लिए गए हुए थे। उधर ब्राह्मण की पत्नी शोभना कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। ब्राह्मण की पत्नी की पूरे गांव में चर्चा होने लगी। ब्राह्मण की पत्नी ने गांव में आग लगा दी। दुष्कर्मों में लिप्त रहने की वजह से ब्राह्मण की पत्नी का देहांत हो गया। उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। अपने पिछले जन्म में पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करने के पाप के कारण वह चंडालिनी बनी। गांव जलाने की वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और वह अंधी भी हो गई। इस तरह से वह अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को भुगत रही थी। एक दिन वह भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार वह किसी दूसरे गांव में पहुंच गई। संयोग से उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने वाली तिथि थी। सीता नवमी जानकी नवमी के पावन पर्व पर वह भूख प्यास से व्याकुल होकर वह चंडालिनी इस प्रकार सभी से प्रार्थना करने लगी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इस प्रकार कहते हुए वह चंडालिनी कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः आवाज लगाई, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहां पर एक भक्त आकर कहता है कि देवी, आज तो सीता नवमी जानकी नवमी का पर्व है। आज तो सीता नवमी है। भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर एक भक्त ने उसे तुलसी दल एवं जल प्रदान किया। वह चंडालिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने उससे अनजाने में ही उससे सीता नवमी जानकी नवमी का व्रत पूरा हो गया। जानकी नवमी व्रत के प्रभाव से उस चंडालिनी के सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। जानकी नवमी व्रत के प्रभाव से वह चंडालिनी ने अपने अगले जन्म में कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। उसने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जय सीता माता, जय श्री राम। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजपूत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जय सीता माता, जय श्री राम।